हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चाइनीज ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लिंशी को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रीमिंग करते हुए एक माउंटेन में आई होती है। वो देखती है यहाँ पर एक काफी मैजिकल पौधा है जो कि सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। वो बुक में देखती है जहाँ 300 साल पहले ये पौधा विलुप्त हो चुका था। वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी यही बात बता रही थी। अब लोग कहने लगते हैं, इतने खतरनाक माउंटेन में कैसे जा सकती है? क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई जानवर तुम्हें खा ले? लिंशी कहती है, परेशान मत हो, मैं पूरी सेफ्टी से यहाँ आई हूँ। लिंशी जाते हुए एक ट्री को देखती है जो कि 300 साल पहले विलुप्त हो चुका था और अचानक ही उस जगह पर बहुत ही ज्यादा कोहरा छाने लगता है और सोचने लगते हैं ये तो कोई अच्छा संकेत नहीं है। वो कंपास निकालती लेकिन उसका कंपास काम ही नहीं कर रहा था। लिंशी कहने लगती है, जब से मैं इस माउंटेन में आई हूँ मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। इसलिए लिंशी टॉर्च निकाल कर यहाँ से जाने लगती है। अब जैसे ही वो आगे जाती तो देखती कि उसके सामने बड़ा सा डायनासोर है जो कि उसके साइड ही आ रहा था। इसीलिए वो डायनासोर से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है तो वो डायनासोर भी उसके पास आ चुका था। कहा जाता है जहाँ जो भी लिंशी की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे उसके हाथ में सिर्फ लिंशी जैसी चोट लग चुकी थी। देखने के बाद स्ट्रीमिंग देखने वाले लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। मॉडर्न एरा में एक आदमी जिसका नाम बाई होता है उसे दिखाया जाता है, हाथ में भी वही चोट होता है। तभी सिक्योरिटी आकर बताता है दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और उन सभी के हाथों में यही घाव देखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे 100% बैक्टीरिया फैलेंगी और आधे घंटे में सभी की मौत हो जाएगी। भाई कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब आधे घंटे में पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। भाई कहता है, पूरी चाइना में इमरजेंसी लागू कर दो और पूरी दुनिया को इसके बारे में बताओ। विल्ड एरा का सीन दिखाया जाता है। शिन के पास डायनासोर आ चुका था। हम देखते हैं वहाँ पे एक जंगली आदमी आता है जो कि लिंशी को उस डायनासोर से बचा लेता है और यही हमारी कहानी का मेन लीड होने वाला है जिसका नाम होगा कायू। लिंशी कहती है, तुम तो ह्यूमन जैसे दिख रहे हो लेकिन तुमने ये कॉस्प्ले क्यों पहना है? कायू कुछ नहीं कहता और लिंशी को उठाकर लेकर जाने लगा था। तो लिंशी कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कायू लिंशी को एक जगह पर ले आता, अपने कपड़े को फाड़ने लगा था। लिंशी कहती, तुम ये क्या कर रहे हो? कायू कहता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और इसमें पट्टी बांधना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इस चीज को लिंशी भी समझ जाए। लिंशी सोचने लगती है कि अगर मैं पट्टी बांधूंगी लेकिन फिर भी मेरा ब्लड नहीं रुकेगा। लिंशी सोचती है कि ये पौधा बैक्टीरिया रोकने में मेरी हेल्प कर सकता है। वो उस मैजिकल पौधे को कायू को देती और कहती, क्या तुम मुझे ये पीस कर दे सकते हो? तो अब कायू भी उस पौधे को चबा करके लिनियो के घाव में लगा देता है और उसके हाथों में पट्टी भी बांधने लगता है। लिनियो उसे थैंक यू करती है। फिर कायू उसे एक जगह पे इशारा करके वहाँ से जाने लगता है। लिनियो सोचने लगती है, लगता है मैं टाइम ट्रेवल करके विल्ड एरा में आ चुकी हूँ। कायू कुल्हाड़ी का यूज करके मछलियों का शिकार कर रहा था। हमें मॉडर्न एरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोगों का हाथ अपने आप ठीक हो चुका था। सिक्योरिटी आकर बताने लगता है भाई को कि लिंशी नाम की एक लड़की मैजिकल पर्वत में गई जिसे सेम हमारी जैसी चोटें लगी थी। तभी वो दवा लगाकर खुद को ठीक कर, जिसकी वजह से सारे मानव जाति के लोगों के हाथों से ये घाव मिट चुका है। कहता है अगर वो विल्ड एरा में मारी जाएगी तो पूरी मानव जाति का भी खात्मा हो जाए। कहने लगता है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, चलो कमांडर सेंटर चलते हैं। हमें कायू को दिखाया जाता है जो कि लिंशी को कच्ची मछली खाने के लिए दे रहा था। लिंशी कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। कायू उसी के सामने कच्ची मछली खा रहा था जिसे देखकर लिंशी को वॉमिटिंग होने लगता है। अभी हम देखते हैं जहाँ लिंशी को कंप्यूटर से बताया जाता है कि तुम विल्ड एरा में फंस चुकी हो। अगर तुम्हें थोड़ी भी चोट पहुँचेगी तो पूरी मनुष्य जाति का खात्मा हो जाएगा क्योंकि तुम पूरी मानव जाति से कनेक्टेड हो। अब लिंशी को सोच पाती उससे पहले कायू पानी लेकर यहाँ आ जाता है। लिंशी पानी पीते ही सोचती है कि मेरी बॉडी पूरी ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है तो मैं जो कुछ भी करूँगी वो ध्यान से करना होगा। देखते हैं जहाँ एक जहरीला सांप लिंशी के पास आ रहा था। जो होता है वो जहरीले सांप को पकड़ के दूर कर लेता है लेकिन उस सांप ने कायू को चाप लिया था और कुछ ही टाइम में वो बेहोश हो जाता है। लिंशी सोचने लगती है, सांप बहुत ज्यादा जहरीला था, तुमने मुझे बचाया है इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगी। लिंशी जहर को अपने मुंह से निकाल रही होती। कंप्यूटर में लोग कहते हैं तुम ऐसा मत करो नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। लिंशी अभी भी नहीं रुकती और उसका जहर निकालने लगती है लेकिन फिर भी क्यों नहीं उठ रहा होता है।
तो लिंशी अपने मुंह से ऑक्सीजन देने लगती है। तभी कायू उठकर कहता है तुम ये क्या कर रही हो। लिंशी कहती है मुझे इसकी बात कैसे समझ में आ रही है। और अचानक ही वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर कायू कहता है कि तुमने मेरी बॉडी से जहर निकाला है, और उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। अब हमें मॉडर्न एरा का सीन दिखाया जाता है। लिंशी की वजह से सारे लोग बेहोश हो चुके थे। विल्ड एरा का सीन दिखाया जाता है। क्यों लिंशी को लेकर एक औरत के पास आता है कि इसे सांप ने काट लिया है, प्लीज आप इसे बचा ले। तो वो औरत भी दवा जल्दी जल्दी बनाकर पिलाने लगती है लिंशी को। वो वुमेन बताने लगती है कि मैंने इसे दवा तो पिला दिया है, लेकिन ड्रैगन का ब्लड पिलाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों भी ब्लड लेने चला जाता है। उसके साथ बहुत सारे आदिवासी लोग होते हैं। वो गॉड से मांग रहे होते हैं कि उन्हें ब्लड दे दिया जाए। तक प्रार्थना करने के बाद उन्हें ब्लड मिल जाता है। उधर हमें लिंशी को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें अभी खुलती है। तभी वहाँ पे कायू आ जाता है, जो कि ड्रैगन का ब्लड पिलाने की कोशिश कर रहा था। लिंशी उस ब्लड को नहीं पी रही होती, इसलिए वो सबसे पहले खुद ही उस ब्लड को पीता है और लिंशी को देता है। ब्लड पीने के बाद लिंशी को होश आ जाता है और पूरे मॉडर्न एरा के लोगों को भी बाई कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग लिंशी का लाइव स्ट्रीमिंग देखें और उसकी हेल्प करें। उधर हमें लिंशी को दिखाया जाता है, जो कि कायू को थैंक यू करती है उसकी हेल्प करने के लिए। कायू अपना नाम बताता है, तो वहीं लिंशी भी उसे अपना नाम बताने लगती है। हमें अब एक आदिवासी लड़की यांग यांग को दिखाया जाता है, जिसने अकेले ही शिकार किया था। आदमी कह रहे होते हैं यांग यांग तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम कायू की वाइफ बनने के लायक हो। यांग यांग कहती है ये तो मेरे एक हाथ का काम था। तभी वो देखते हैं जहाँ कायू लिंशी से बात कर रहा था। लिंशी कायू की मसल्स को टच करने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी कहने लगती है इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मुखिया को टच करने की। वो हमारी मुखिया को टच करने के लायक ही नहीं है। अब यंग यंग काफी गुस्से में जाकर कहती है तुम हो कौन और तुमने क्यों टच किया उसे। कायू कहने लगता है ये हमारी मेहमान है और इसे मैं लेकर आया हूँ। यंग यंग कहती है बाहरी लोगों को हमें छूने की अनुमति नहीं है, इसीलिए इस लड़की को मुझसे लड़ाई करना होगा। लिंशी कहती है ये क्या कह रही है। एक आदमी कहता है यंग यंग शांत हो जाओ, किसी रीजन के वजह से कायू उसे लेकर आया होगा। यंग यंग कहती है तुम चुप रहो, कायू को छूकर उसने हमारी जनजाति का अपमान किया, उसे हमसे फाइट करना होगा। उसे मारने के लिए जाने लगती है, तभी कायू उसे रोक लेता है। यंग यंग कहने लगती है तुमने इस बाहरी लड़की के लिए अपने कबीले का नियम तोड़ा है। कायू जो होता है वो अपना ब्लड लिंशी के माथे पर लगा देता है, जिससे लिंशी भी उनकी आदिवासी समूह का मेंबर बन जाती है। इसीलिए कोई भी अब लिंशी से फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो वही यंग यंग जेलसी में अपना हाथ निकालकर उसे मारने वाली होती है। कायू उसे रोक कर कहता है कि मुझे तुम्हें सजा देने के लिए मजबूर मत करो, और मैंने ही इस कबीले का नियम बनाया है, तो तुम्हें फॉलो भी करना होगा। यंग यंग काफी गुस्से में कहती तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें पछतावा जरूर होगा, और मैं इस लड़की को बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। यंग के जाने के बाद लिंशी से कायू कहता है तुम परेशान मत हो, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। और तभी हम देखते हैं जहाँ अचानक से जमीन हिलने लगा था और वहाँ पे सारे लोग भागने लगते हैं। ये सब कैमरे में देख रहा होता है। कहता है कहीं यहाँ पे कोई खतरनाक जीव तो नहीं, अगर वो मर गई तो पूरे मानव जनजाति का मृत्यु हो जाएगा। अब हमें विल्ड एरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंशी के पीछे एक डायनासोर भाग रहा होता है। तो लिंशी के ऊपर एक लकड़ी गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। मॉडर्न एरा में ये सब देखने के बाद लोग कहते हैं मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, मुझे और जीना है। तो ये भाई कह रहा होता है कि इंसानों को अब कोई नहीं बचा सकता, इंसान अब विलुप्त होने वाले हैं। कैमरे में हम देखते हैं जहाँ लिंशी कह रही होती है कि मैं अभी भी मानव जनजाति को बचाना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं जहाँ कायू इसकी हेल्प के लिए आ जाता है और उस डायनासोर को मार के भगा देता है, जिसे देखकर मॉडर्न एरा के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लिंशी को उतार कर कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है और वो लिंशी से कह रहा होता है कि तुम्हें मानव जनजाति को बचाने के लिए अपनी लाइफलाइन बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो सारे मानव जनजाति के लोग मारे जाएंगे। लिंशी कहने लगती है पिछली बार के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी लिंशी देखती है जहाँ कुछ आदिवासी खाना पकाने के लिए लकड़ी लेकर आ रहे थे। लिंशी उनकी हेल्प करने के लिए लकड़ी उठाने के लिए जाने लगती है, लेकिन उससे एक लकड़ी भी उठाया नहीं जाता। तभी कायू आकर उसकी हेल्प करता है। अब लिंशी उन्हें देखकर कहने लगती कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। यंग को दिखाया जाता है जो कि कायू को मांस का टुकड़ा देती है। तो वही कायू
लिंशी को वही मांस का टुकड़ा देने लगता है। लिंशी भी थैंक यू करके ले लेती और कहती क्या मुझे ऐसे ही कच्चा खाना होगा। कुछ लोग कहते कि हाँ हम कच्चा मांस ही खाते हैं। कहने लगती है लिंशी से कि तुम बाहरी लड़की हो ना, तो तुम हमारे जैसे कच्चा मांस नहीं खा सकती। लिंशी कहती है मुझे भूख तो लगी है लेकिन मैं कच्चा मांस नहीं खा सकती, मैं इसे पका कर खाऊंगी। एरा के लोग कहने लगते कि ये बाहर से आई लड़की बस बकवास कर रही है, मांस को कैसे पका सकते हैं। लिंशी कहने लगती शायद इन लोगों ने पका हुआ मांस नहीं खाया या फिर इस विल्ड एरा में आग नहीं था, इसीलिए वो लकड़ियों से आग जलाने लगती है, जिसे देखकर विल्ड एरा के लोग काफी हैरान होते हैं। और जैसे ही वो मांस पकाकर कायू को देती है तो कायू को उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लिंशी कहती मेरी बातों को माना करो, तुम्हें हर रोज टेस्टी खाना मिलेगा। आग जलाने की वजह से बाकी आदिवासी लोग लिंशी को अपनी देवी मानने लगते। तो वही यंग कहने लगे ये एक देवी नहीं बल्कि चुड़ैल है जो कि जादू टोना जानती है। तो वही लोग कहने लगते कि इसने दिव्य अग्नि जलाई है। यंग कहती कि अगर ये सच में देवी है तो मेरी परीक्षा पास क्यों नहीं करती। अब भाई ये सब सुनने के बाद कहता है लिंशी उसकी बात बिल्कुल भी मत मानना। लिंशी कहने लगती कि मैं तुम्हारी परीक्षा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाली। कहती तुम सच में झूठी हो, उसे मारने वाली थी तभी कायू उसे बचा लेता है। लिंशी कहने लगती कि मैं झूठी नहीं हूँ, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। यंग कहती कि सबूत दिखाओ। लिंशी लकड़ी निकाल कर कहती है ये कोई जादू टोना नहीं है, मैं तुम्हें आग जलाना सिखाऊंगी। लिंशी बताने लगती कि देखो तुम्हें सबसे पहले लकड़ी का टुकड़ा रखना है और जानवर को बाहर, और फिर इस लकड़ी से तुम्हें बस सीधा निशाना लगाते हुए घुमाना है। अब देखो मैं तुम्हें टॉर्च बनाना भी सिखाऊंगी ताकि तुम रात में भी शिकार कर सको। अब लिंशी लकड़ी में कपड़ा बांधकर उसे जला देती है और जब तुम्हें इसकी जरूरत खत्म हो जाए तो तुम इसे बुझा भी सकते हो। अब लिंशी उन सभी को वही मांस का टुकड़ा देते हुए कहती है कि एक बार तुम इसे खा कर देखो, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लिंशी कहती अब मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताऊंगी ताकि तुम सब कुछ सीख सको। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो लिंशी को अपना भगवान मानने लगते हैं। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंशी आग के पास बैठी हुई थी, तभी कायू लिंशी के लिए भेड़ी के बाल लेकर के आता है और लिंशी को थैंक यू करता है उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे लिंशी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए वो अपना जैकेट निकाल कर लिंशी को पहना देता है। लिंशी यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान से कायू को देख रही होती है और उसका पूरा फेस लाल हो जाता है, जिसे देखकर कायू कहता है कि तुम्हारा फेस लाल क्यों हो गया। लिंशी बहाने मारने लगती है कि यहाँ गर्मी लग रही इसलिए मेरा फेस लाल हो गया। कायू कहता है कि बहुत ज्यादा रात हो गई, अब तुम्हें भी सोने के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कबीले की एक औरत अचानक ही गिर जाती है। यंग उसके पास आती, वो बताती कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और तभी कबीले के बाकी लोग भी नीचे गिर जाते हैं। उनकी ये हालत देखने के बाद कायू आता है और कहने लगा यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। यंग कहती है मुझे लगता है कि इन सभी को प्लैंग नाम की बीमारी हो चुकी है और ये सब उस लड़की लिंसी की वजह से हुआ है। तभी एक वुमेन आकर बताने लगती कि हमारे लोगों को बीमारी हो चुकी है। यंग कहने लगती कि मैं इस बारे में ओल्ड लेडी से पूछूंगी, और वो जाकर ओल्ड लेडी बताने लगते कि लिंशी एक चुड़ैल है और वही बीमारी लेकर के हमारे कबीले में आई है। यंग कहती कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ओल्ड लेडी उसके कान में कुछ कहती है। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी ओल्ड लेडी आकर कहती कहीं इन लोगों के ऊपर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया। अब ये सुनकर कायू कहने लगता है मैं अभी ही जादुई फल को लेकर आता हूँ। डॉक्टर वुमेन कहते कि हम उस फल को नहीं लेकर आ सकते क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह है। कायू उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उस जादुई फल को लेने के लिए चला जाता है। तो वहीं ओल्ड वुमेन कहने लगती है लिंशी चुड़ैल को बंदी बना लो ताकि हम लोग स्वर्ग को इसे बलिदान में दे सके और हमारा कबीला पहले जैसा ठीक हो सके। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग लिंशी को बांधकर जलाने वाले होते हैं। तो वहीं मॉडर्न एरा में ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि लिंशी को कुछ भी हुआ तो वो सारे ही लोग मारे जाएंगे और मानव जनजाति भी खत्म हो जाएगी। तो वहीं लिंशी सोचती है कि अगर मैं मर गई तो पूरी मानव जनजाति विलुप्त हो जाएगी, इसलिए वो कहने लगती कि देखो वो एक छोटी बीमारी, उसे मैं ठीक कर सकती हूँ। यंग कहती बकवास करना बंद करो। लिंशी कहने लगती कि मुझे पता है कि तुम कायू को पसंद करती और उसकी वुमेन बनना चाहती हो। लिंशी कहती कि मैं तुम्हारी आदिवासी लोगों की हेल्प करूंगी, उनके लिए खाना और आग जलाना सिखाऊंगी। लोग कहने लगती हाँ ये सही कह रही, इसने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाना सिखाया था, इसका कोई भी फायदा नहीं होता, और उसे जलाने के लिए कह रहे होते हैं। अब जैसे ही
यंग आग जलाने के लिए फेंकती है। ये सब देख करके मॉडर्न एरा के लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो वहीं एक आदमी आकर के बताने लगता है कि आप परेशान मत होइए, हमारे पास प्लान बी है। लिंशी कहती अगर मैं मर गई तो पूरे मानव जनजाति के लोग मुझ पे डिपेंड है, वो भी मारे जाएंगे। तभी हम कायू को देखते हैं जो कि उस मसाल को पकड़ लेता है और लिंशी के हाथ पैर को खोल देता है। ओपन होने के बाद लिंशी कहने लगती है मैं बिलीव करो, मैं उन लोगों को ठीक करने की कोशिश करूंगी, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। ओल्ड लेडी कहती है इसका मतलब तुम उस बीमारी को ठीक कर सकती हो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, उससे पहले तुम्हें हमारी परीक्षा को पास करना होगा। और हम देखते हैं जहाँ वो अंगारों को सामने फैला देती है, उसे उन अंगारों पे चलने के लिए कहती है। तो लिंशी भी उन अंगारों पे चलने लगती है, जिसे देखकर मॉडर्न एरा के लोग कहने लगते हैं क्या ये पागल है। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि इसके वजह से पूरी मानव जनजाति विलुप्त हो जाएगी। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली होती है तभी कायू उसे रोक लेता है और खुद ही उन अंगारों पे चलने लगता है। वो कहने लगा ओल्ड वुमेन जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर लिया, तो आप क्या इससे खुश हैं? ओल्ड वुमेन कहने लगती है लिंशी मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ, इन सारी बीमारी को ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बलि चढ़ा दूंगी। अब हमें लिंशी को दिखाया जाता है जो कि कायू के रूप में आकर के उसके लिए दवा बनाती है और उसके पैरों में लगाने लगती है। लिंशी उसे थैंक यू करती है तो कायू उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ओल्ड वुमेन कहती 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन लिंशी अभी भी इन लोगों का दर्द क्यों कम नहीं हुआ है। तभी लिंशी दवा लेकर के आती और कहती कि इसे पीने के बाद इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब यंग कहने लगती है ये दवा इतना महंगा क्यों रहा, कहीं इसमें कोई पॉइजन तो नहीं है। लिंशी कहती है कि इस दवा से थोड़ा बदबू आ रहा है लेकिन इसे पीने के बाद सभी लोग ठीक हो जाएंगे। अब कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए कायू उस दवा को पीकर साबित कर देता है कि इसमें पॉइजन नहीं है। अब कायू को इससे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो कबीले के लोगों को दवा पिलाने लगता है तभी उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर मॉडर्न एरा के लोग कहने लगते हैं कि ये ऐसी बीमारी जिसमें लोग अपने मुंह से ब्लड निकालते और उनकी मृत्यु हो जाती है। वुमेन उठकर कहने लगती है मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि ये एक चुड़ैल है, इसे बांध कर मार डालो। ये देखने के बाद तो मॉडर्न एरा के लोग और भी ज्यादा अपसेट होने लगते हैं। तो उधर विल्ड एरा में जैसे लिंशी को लेकर जाने वाले थे तभी वो औरत उठकर बैठ जाती और कहती कि मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, थैंक यू गॉड मुझे ठीक करने के लिए। इसीलिए सारे लोग लिंशी को अपनी गॉड मानने लगते हैं। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंशी और कायू घूम रहे होते हैं। तभी गलती से लिंशी का पैर फिसल जाता है, तभी कायू उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने वाला था। तभी वहाँ पे यंग आ जाती है, कहने लगती है कि शिकार स्टार्ट हो गया, इसलिए कायू वहाँ से चला जाता है। लिंशी से कहती है यंग मुझे पता है कि तुम अच्छी हो लेकिन तुम मुझे पीछे नहीं धकेल सकती। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग आग के सामने बैठे हुए होते हैं। तभी एक आदमी एक धातु लेकर के आता है, लिंशी भी वहीं बैठी हुई होती है। वो कहती इन लोहे से हम हथियार और बर्तन बना सकते हैं। अब वो आदमी कहने लगता है कि मैं ये आपके लिए ही लेकर आया हूँ, जिससे लिंशी और भी ज्यादा खुश होती। तभी हमें कायू को दिखाया जाता है हालत काफी ज्यादा खराब और उसे चोटी लगी हुई होती है। लिंशी उसके पास आ रही होती है तो यंग उसे रोक कर कहती है तुम उसके पास भी मत आना, तुम्हारी वजह से ही कायू की ये हालत हुई है कि वो हमारी कबीले की देवी है, उसका अनादर करना इसका मतलब मेरा अनादर करना। लिंशी कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें जानवरों की शिकार करने के लिए नहीं भेजना था। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। लिंशी कायू से कह रही होती कि देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हथियार बनाऊंगी ताकि तुम उन जानवरों से घायल ना हो सको। सुनने के बाद यंग आती और कहने लगी कि तुम कैसी अफवाह फैला रही हो। लिंशी कहती है यंग तुमने कभी भी मॉडर्न वेपन नहीं देखा इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो। तो वही यंग कहने लगती है और वो कहती है कि तुम बकवास करना बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बोलकर यंग यहाँ से चली जाती। अब कायू कहने लगता है जिस हथियार के बारे में तुम बात करी क्या वो सच में इतना पावरफुल है? एरा के लोग कहने लगते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये बकवास क्यों कर रही। तो वही एक आदमी कह रहा है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सही है, अगर उसके पास पावरफुल हथियार होगा तो जंगली लोग भी उसे नहीं मार पाएंगे। भाई का सिक्योरिटी कहने लगता है अगर ऐसा हुआ तो मानव जनजाति का हिस्ट्री ही पूरा बदल जाएगा। एरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंशी आदि मानव ड्रेस में तैयार होकर के कायू के पास आती और कायू से देखकर काफी हैरान होता है। अब वो लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही उन्हें पता चलता है कि उनके कबीले में
हमला हो चुका है। तो वहीं कंप्यूटर से मॉडर्न एरा के लोग लिंशी से कह रहे होते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो जानवर तुम्हें मार डालेंगे। लिंशी कहती है उन खतरनाक जानवरों की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा और सभी से कहने लगती है कि हम उन जानवरों से लड़ाई करेंगे। तो बाई का असिस्टेंट काफी गुस्सा होकर कहता है ये तो खुद भी मरेगी और हमें भी मारेगी। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों ने उन जानवरों को मार के भगा दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपनी जीत की खुशी में। और वो इसलिए जीते क्योंकि उनके पास मॉडर्न एरा का टेक्निकल वेपन था। ऋषि यहाँ पे कहती कि देखो अब सर्दियाँ आने वाली, हमें खेती करना होगा, नहीं तो हम भूखे मारे जाएंगे। यंग कहती कि हम शिकार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो हमें खेती करने की क्या ही जरूरत। ये उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और कहता है कि हम कल से अपना खेती करना फिर से स्टार्ट कर देंगे। एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंशी ने खेती करने के लिए बहुत सारे हथियार बनाए होते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी खेती कर सके और वो सभी सारे आदिवासियों को वो हथियार दे देती है। और यहाँ पे एक आदि मानव लिंशी से कह रहा होता है क्या सच में हम इन बीजों को जमीन में गाड़ेंगे तो हमें भोजन मिलेगा। लिंशी कहने लगती है हाँ तुम जो बोओगे वही काटोगे। तो वो आदमी कहने लगता है अगर मैं मछली गाड़ूंगा तो क्या मुझे मछली। सुनने के बाद तो सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ ओल्ड लेडी यहाँ पे यंग के साथ आती है। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, ये सब बकवास है, जमीन में थोड़ी ना भोजन मिलता, तुम लोगों को शिकार करना चाहिए ताकि हम लोग भूखे ना मरे। बीच दिखाते हुए कहती है कि ये मुझे माउंटेन से मिला और इससे हम पर्याप्त भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ओल्ड लेडी को भी उस पर बिलीव होने लगा था क्योंकि उसने ही लोगों की जान बचाई थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि कबीले के लोग मरे। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंशी एक मशीन बनाने का काम कर रही थी, तो वहीं कायू उसे कमल और हारा होता है। कायू कहता है कि तुम ये क्या बना रही हो, तो लिंशी कहने लगती है कि इससे हम कपड़े बनाएंगे और अपने लोगों को देंगे। का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंशी कायू के लिए कपड़ा बना कर लाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहने लगे ये तो दिव्य वस्तु है और उसे गॉड कहने लगते हैं। अब लिंशी कहने लगती है कि ये कोई दिव्य वस्तु नहीं बल्कि एक नॉर्मल सा कपड़ा है। कायू के पास जाकर ये कहने लगती है कि प्लीज तुम इसे पहन के देखो ये तुम पे फिट होता है कि नहीं। तो ये ओल्ड लेडी काफी गुस्से में कहती कि तुम ये क्या कर रही, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं। कायू उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस कपड़े को ट्राई करके देखने लगता है। लिंशी कहती कि सच में तुम इस कपड़े में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। यहाँ पे कायू लिंशी को उठा करके रूम तक लेकर जाता है और फिर अपना ड्रेस उतार करके लिंशी के क्लोज आने लगता है। लिंशी भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंशी की आंखें खुलती और उसके लिए कायू दूध लेकर के आता है। लिंशी उस दूध को पीती है, तभी उन्हें बाहर से आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग जो होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं। लिंशी कहती है ये सब क्यों हो रहा है, जाकर उन्हें रोको। तो कायू कहता है हम उन्हें नहीं रोक सकते, लड़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें वो लड़की मिले, क्योंकि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो उस लड़की से शादी करेगा। कि लड़कियों को जिंदा रहने के लिए पावरफुल लड़कों से शादी करनी पड़ती है, नहीं तो शिकार कैसे करेंगे वो। ऋषि उन दोनों के पास जाकर कहती है शांत हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। और कहती है कि तुम दोनों एक ही जनजाति के तो एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हो। और उस लड़की से कहती कि मुझे बताओ तुम इन दोनों में से किसे पसंद करती हो। लड़की कहती है मेरी फैमिली चाहती कि मैं किसी पावरफुल लड़की से शादी करूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद शिकार करूं। अब ये सुनकर आदिवासी लोग कहने लगते हैं कि तुम एक लड़की हो और बहुत ज्यादा वीक हो, तुम कैसे किसी से फाइट कर सकते हो। यंग भी कहने लगती है ऋषि तुम फिर से नियम तोड़ने की कोशिश कर रही हो। कहती कि मैं चाहती हूँ कि लड़की और लड़कों को बराबर का सम्मान मिले और उन्हें भी शिकार करने का परमिशन मिले। तो कुछ आदिवासी लोग कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे नियम को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हम इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं है। यंग कहती तुम सच में पागल हो, हजारों सालों से हमारे पूर्वज इस नियम को मानते आ रहे हैं और तुम इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। आदिवासी लोग लिंशी को मारने के लिए आगे आ रहे होते हैं। कायू उन्हें रोक कर कहता है ये हमारी देवी है, तुम इसे कैसे मार सकते हो। अब ये सुनकर लिंशी पे सभी लोग फिर से बिलीव करने लगते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोगों की आवाज सुनने के बाद लिंशी की आंखें खुलती है। यंग कहती है तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और वो तुम्हारे लिए खूंखार जानवर का शिकार करके आया है। लिंशी उसके पास जाकर के कहती है, लिंशी कहती है कायू थैंक यू मेरा इतना बिलीव करने के लिए।
अब कायू भी कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए उपहार है। अब सारे लोग काफ़ी खुश होते तो वहीं यंग काफ़ी गुस्से में ओल्ड लेडी के पास जाती है। लेडी कहते हैं लिंशी सच में बहुत टैलेंटेड है, जब तक वो हमारे कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाती उसे यहीं रहने दो। और जहाँ तक कायू की बात है तुम उसे छोड़कर किसी और आदमी को चुन सकती हो। यंग कहती है कि प्लीज़ ओल्ड लेडी ऐसा मत करिए, मैं बस नियम को मानते आ रही हूँ। ओल्ड लेडी कहती है कायू लिंशी को पसंद करता है, मैं उसके बीच में नहीं आ सकती। गुस्से में जाकर कहती है कल माउंटेन फेस्टिवल है, क्या तुम लिंशी को अपने साथ लेकर जाओगे? तो वो कहता हाँ मैं लिंशी को अपने साथ लेकर जाऊँ। और जहाँ तक तुम्हारी बात, मैं तुम्हें बस अपनी बहन मानता हूँ। तो वो कहने लगती मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहता। आकर कहती है बकवास करना बंद करो यंग, माउंटेन गॉड कोई मजाक की चीज़ नहीं है और हमें देर हो रही है, हमें अब जाना चाहिए। जहाँ लिंशी और कायू माउंटेन में आ जाते हैं और उनके साथ एक सेवक भी होता है। लिंशी कहती है कि हम जरूर फर्स्ट आएंगे। का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई एक आदमी से कहता है ये माउंटेन फेस्टिवल है क्या? बताते हैं कि ये फेस्टिवल बहुत खतरनाक है, इसमें किसी जनजाति को अपनी जान देनी होती है। हमें दिखाया जाता है जहाँ माउंटेन फेस्टिवल के लिए बहुत सारे कबीले के लोग यहाँ आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि रेड बुल कबीले के लोगों को कोई तमीज ही नहीं है जो एक कमजोर लड़की को फाइट करने के लिए ले आए हैं। अब एक आदमी कहता है कि मैं तो इस लड़की को तुरंत हरा करके अपनी गुलाम बना लूंगा, जिससे कायू काफी गुस्सा होकर उसे मारने लगता है। लोग कहते हैं कि तमाशा करना बंद करो, माउंटेन फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, माउंटेन गॉड को नाराज मत करो। अब यहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। लिंशी दिखाने लगती है कि देखो मैंने आधुनिक कपड़े बनाए हैं और मॉडर्न वेपन। तो देख करके तो कबीले के लोग कहने लगते हैं कि तुम ये क्या फालतू की चीज बनाकर लाई हो, इससे कोई मतलब होगा भी कि नहीं। इसे लिंशी उसे जलाकर फेंकती तो वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर सभी लोग हिल जाते हैं। कबीले के लोग काफी गुस्सा होते हैं लिंशी के ऊपर और कहते हैं कि इस लड़की ने माउंटेन गॉड को गुस्सा किया है, हमें इसका बलि चढ़ाना होगा। वो जैसे ही लिंशी को मारने वाले होते हैं तभी यहाँ पे यंग अपनी गन लेकर के आती और उन लोगों को मार देती लगती कि हमें सबसे पहले कबीला वापस जाना होगा, कबीले की हालत काफी खराब है। वो वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियो होता है, जो कि लिंशी के उसी कपड़े को उतारता है। जब वो कबीला वापस आते तो वो देखते हैं यहाँ पर एक लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो उसके लिए दवा लेने के लिए चले जाते हैं। पहले तो उस लड़की का बहुत तबीयत खराब होता है, फिर बाद में वो ठीक हो जाती है। फिर हमें अब लियो को दिखाया जाता है जो कि इस स्नेक कबीले का लीडर होता है। यहाँ पर दो आदमी बताने लगते हैं कि जो लिंशी है वो सच में एक गॉड है, क्योंकि उसने एक औरत को बचाया। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों के पास एक लकड़ी होता है जिसे ये लोग गॉड मानते हैं, जो अचानक ही लाइट करने लगता है, जिससे कि बातें वो सुन रहे थे। अब हमें कबीले के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ लिंशी उन लोगों के लिए चप्पल बना रही थी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लिंशी देखती है जहाँ उसकी लाइफ में 1 मिलियन लोग देख रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उधर हमें न्यूज़ एजेंसी को दिखाया जाता है। अब वो बता रही होती है कि कैसे एक नॉर्मल सी लड़की टाइम ट्रेवल करके एक विल्ड एरा में चली गई है। लिंशी देखती है जहाँ बहुत सारे लोग उसे पैसे सेंड कर देते, तो लिंशी सोचती है कि भला इन गिफ्ट का मैं क्या ही करूँ, विल्ड एरा में तो मैं इनका कुछ कर भी नहीं सकती। दिखाया जाता है जहाँ कायू आ जाता है, जिसे देख के लिंशी की हार्ट बीट अचानक ही बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं जहाँ लिंशी आदमियों के साथ आई होती है मछली पकड़ने के लिए। लिंशी कहती है देखो हम इन रस्सियों का यूज़ करके एक जाल बनाएंगे जिससे हम मछली आसानी से पकड़ पाएँ। कुछ टाइम बाद देखते हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लिए होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। नाइट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ वो लोग बैठ कर के मछलियाँ खा रहे होते हैं। कबीले के आदमी से पूछने लगते हैं कि कायू कहाँ है, तो वो बताता है कि कायू यहाँ पे नहीं है। तभी एक आदमी आकर के बोलता है कि देवता ने मुझे आपको अपने साथ लाने के लिए कहा है। तो वो भी चली जाती है। वो लिंशी को खाली रास्ते पर लेकर जा रहा था, तभी कंप्यूटर से मैसेज आता है कि लिंशी तुम्हें उस आदमी से बचना है, लेकिन वो आदमी लिंशी को किडनैप करके ले जाता है।
उधर हम कायू को देखते हैं जो कहता है कि लिंशी कहाँ गई। यहाँ पर सारे लोग कहने लगते हैं कि आपने तो लिंशी को अपने पास बुलाया था। कायू कहता है मैंने कब बुलाया, उसे ढूंढने के लिए हमें जल्दी जाना होगा। अब सारे लोग लिंशी को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। उधर हम मॉडर्न एरा का सीन दिखाया जाता है कि लिंशी का किडनैपिंग हो चुका है और अचानक लाइव भी पूरा बंद हो चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ फिर से लाइव स्टार्ट हो जाता है और लिंशी का किडनैपिंग स्नेक कबीले के लोगों ने कराया होता है। अब लियो कहने लगता है कि देवी तुम सच में दूसरों से अलग हो। अब लिंशी कहती ये तो स्नेक जनजाति के लोग हैं और कहने लगती तुम लोग मुझे क्यों लेकर आए हो। कि हमारे ईश्वर ने तुम्हें यहाँ लेकर आने के लिए कहा था, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे गॉड चाहते कि हम तुम्हें सेक्रीफाइस कर सकें, इसलिए वो लिंशी को बांधने लगते हैं। लिंशी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहती है। वो कोई भगवान नहीं है, वो बस साइंस का एक चमत्कार है। लेकिन फिर भी लियो उसे मारने के लिए आगे आने लगता है। फिर भी लियो नहीं सुनता, जैसे वो उसे मारने वाला था लिंशी कहती है कि मेरी वजह से सारे लोग मारेंगे। तभी उस पत्थर से लाइट आने लगती है। यहाँ पे लिंशी सोचने लगती है क्या ये सच में गॉड है या फिर कोई चमत्कार। अब हमें कायू को दिखाया जाता है जिसे अभी भी लिंशी नहीं मिली होती और वो रीच पर करके पता लगाती है कि लिंशी कहाँ पे है। उन्हें पता चलता है कि लिंशी कोई खतरे में, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो जल्दी से लिंशी को ढूंढने के लिए कहते हैं। उधर हमें लिंशी को दिखाया जाता है। लिंशी जो है वो उस खंबे की बातों को समझ रही होती है, जिससे लियो काफ़ी हैरान होकर कहती है कि तुम सच में उसकी बातों को समझ रही हो। जब लिंशी बातें कर रही होती अचानक ही वो गॉड बोलना बंद कर देता है। तो लियो कहता है कि अचानक ही गॉड क्यों सो गए, तुम्हारी वजह से ही गॉड सो गए, तुम कोई टोना जादू जानती हो, इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक लिंशी कहने लगती कि वो सोए नहीं, बल्कि उनके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, हमें उन्हें रीबर्थ करना होगा। लियो कहता है कि तुम गॉड की भाषा जानती हो, इसलिए मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। लिंशी सोचने लगती है ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि भगवान है कहाँ पे। अब लिंशी यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाने के बाद लकड़ियों की यूज़ करने लग जाती है ताकि वो उस पावर को खोज सके। लिंशी यहाँ पे लकड़ियों का यूज़ करके एक साइकिल बनाती है ताकि एनर्जी जनरेट हो सके। यहाँ पर लियो साइकिल चला रहा होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अचानक ही उनके गॉड भी उठ जाते हैं, जिसे देख करके वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सचमुच गॉड जाग गए और उन्हें नमस्कार करने लगते हैं। यहाँ पे जो कबीले वाले होते हैं वो लिंशी को भी अपनी देवी मानने लगे थे, क्योंकि वो गॉड की बातें जानने लगी थी और उन्हीं की तरह उनकी जान बचा रही थी। और इसीलिए वो अपने कबीले के लोगों से कहने लगता है कि ये सब मेरी गलती है, तो आज मेरा सर काट कर मुझे मार डालो ताकि देवी मुझे माफ कर सके। जैसे ही वो लोग लियो को मारने वाले होते हैं तो लिंशी उसे रोक देती और कहती कि ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो लोग भी काफ़ी खुश हो जाते और कहते हैं कि धन्यवाद गॉड हमारी जान बचाने के लिए, हम आपकी जान बचाएंगे। हमें कायू को दिखाया जाता है जो कि लिंशी को ढूंढते हुए स्नेक जनजाति के पास आ जाता है और उन लोगों से मारते हुए कहता है कि लिंशी कहाँ है। तो उधर हमें लिंशी को दिखाया जाता है जो कि मस्त बैठी हुई होती। तभी लियो आकर बताता है कि कैसे कायू उसे ढूंढने के लिए आया, इसलिए लिंशी उसे मिलने के लिए जाने लगती है। फिसल जाता है जिसे लियो गिरने से बचा लेता है। तो वहीं कायू उन दोनों को इतना क्लोज देख कर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। उसके पास जाकर ये कहने लगता है उसे जाने तो वहीं लिंशी कहती है कि मैं ठीक हूँ और उसे लेकर जाने लगती है। तो लिंशी कहती है मुझे कहता है कि देवी अब हमारे साथ रहना चाहती, तुम उसे नहीं लेकर जा सकते। कायू कहता है तुम सच में उन लोगों के साथ रहना चाहती हो। लिंशी भी उसका हाथ छोड़ के मैं अब जो करूँगी उससे कई लोगों की जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अच्छा होगा कि मैं यहीं रहूँ। अब कायू भी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कबीले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं लिंशी के आने पर। कायू से पता चलता है कि देवी वापस नहीं आई है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते और उन्हें ये भी पता चलता है कि लिंशी अभी स्नेक जनजाति के पास है। अब यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि देवी का आशीर्वाद तो स्नेक जनजाति के पास है, तो हम तो इस फेस्टिवल में हार ही जाएंगे। कायू को देखते हैं जो लिंशी के साथ बिताए हुए सारे पल को याद करने लगता है कि कैसे वो लिंशी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करता था और कैसे लिंशी ने उसे वापस जाने के लिए कहा
और वो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। अब लिंसी भी ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती। तभी उसके पास कायू आता है जिसे लिंसी वही चिकन देती है पका हुआ। और जब वो उस चिकन को खाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उस मांस को खाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बताने लगता है कि कैसे वो सबसे खतरनाक ड्रैगन का शिकार किया करता है। और ये भी बताने लगता है कि कैसे जनजातियों के आपस में फाइट होती है जिससे भगवान उन्हें आशीर्वाद दे सके कि वो समृद्ध और हो जाए। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और आज ही फेस्टिवल का स्टार्टिंग होता है जहाँ सारे लोग मिल करके फाइटिंग करने वाले थे। और फिर हम देखते हैं जहाँ वो लिंसी को भी अपने साथ लेकर के जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो चिल्लाते चिल्लाते जा रहे थे। उधर हमें कायू को दिखाया जाता है जो अपने कबीले के लोगों के साथ आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ लिंसी और उसके कबीले के लोग नदी के सामने आ गए थे और उन्हें किसी की रोने की आवाज़ आ रही होती है और वो फेस्टिवल भी शुरुआत करने वाले थे। तभी वो देखते हैं जहाँ कायू उनके सामने आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा जश्न उनके हालात देखने के बाद आकर के पूछने लगते कि तुम्हें क्या हुआ। यंग यंग बताने लगती कैसे उनके ऊपर एक जहरीले जानवर ने हमला कर दिया था और कायू ने उनकी जान बचा ली, नहीं तो वो सारे लोग मारे जाते। अब यहाँ पे वो कहने लगते हैं देवी आपने हमारे कबीले को क्यों छोड़ दिया है। शिन कहने लगती है माफ़ करना, मेरे पास ऐसा कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती थी। तभी यहाँ पे लियू अपने आदमियों को वहाँ भेजता है। दिखाया जाता है जहाँ लियो के कबीले का आदमी उसके पास आता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो लियो की ही बाहों में अपनी जान दे देता है, जिस वजह से लियो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके खून को अपने फेस में लगाता है। रिवेंज लेने के लिए चला जाता है। कुछ टाइम बाद देखते हैं जहाँ लियो को मार दिया जाता है। लिंसी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब कायू अपने कबीले का लीडर होता है और उसे अपने लोगों और लिंसी की जान बचानी होती है, इसलिए वो उस जानवर से लड़ने के लिए चला जाता है। कायू को रोकने की कोशिश करती। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ लिंसी अचानक से ही गायब होकर के मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाती और वो अभी हॉस्पिटल में होती है। तभी नर्स आकर के कहती है मिस लिंसी आप बताने लगती कि कैसे लिंसी माउंटेन में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और उसकी तबीयत खराब हो गई और वो वहीं पे बेहोश हो गई। तभी कुछ लोग उसे बचा करके यहाँ लेकर के आए। लिंसी याद करने लगती है यानी कि विल्ड एरा में जो कुछ भी हो वो बस मेरा एक सपना था। लिंसी कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो सपना नहीं हो सकता। तो नर्स उसे रिपोर्ट दिखाने लगती कि कैसे वो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में ही है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ कायू जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है वो लिंसी के सामने आकर के स्माइल करने लगता है। बस इसी सीन के साथ इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।